इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन पड़ रही है, लेकिन आपको व्रत रखने की तिथि को लेकर बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि इस बार अमावस्या का व्रत केवल एक ही दिन रखा जाएगा। अगले दिन क्योंकि अमावस्या सुबह ही समाप्त हो रही है, ऐसे में अगले दिन जब सुबह अमावस्या तिथि समाप्त होगी उस दिन केवल स्नान और दान किया जाएगा। इस बार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा। इसी दिन सोमवती अमावस्या भी रहेगी और 27 मई मंगलवार को स्नान दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत से ठीक एक दिन पहले नहाय खाए होता है, तो आपको 25 मई रविवार को नहाय खाए करना होगा। अमावस्या तिथि 26 मई सोमवार को दोपहर 12:13 से लग रही है और अमावस्या अगले दिन सुबह 27 मई मंगलवार को 8:31 पर समाप्त होगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम 7:11 से 8:13 तक की जाएगी। कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं, तो दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय को अशुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस समय में आप कोई जरूरी काम, कोई शुभ काम करने से बचें। अब देखिए, यहाँ पर अमावस्या की तिथि को लेकर भी लोगों के मन में प्रश्न होगा कि जब अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर से प्रारंभ हो रही है, तो क्या दोपहर से व्रत शुरू करना है या फिर जो सुबह के समय पूजा की जाती है वो कब करनी है? क्योंकि अगर 26 मई को व्रत रखेंगे तो सुबह तो अमावस्या तिथि होगी ही नहीं। ऐसे में आपको एक बात बता दें कि हिंदू धर्म में सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो व्रत होता है वो मान्य होता है। भले ही तिथि 26 मई को सुबह विद्यमान नहीं हो, अमावस्या ना हो, लेकिन सुबह की पूजा आपको सुबह ही करनी है। व्रत भी सुबह से ही प्रारंभ होगा, भले ही तिथि दोपहर से लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस व्रत में निर्जला और निराहार रहा जाता है। ऐसे में क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, तो अगर आप सुबह की पूजा देर से करेंगी तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस व्रत में जब तक सुबह पूजा नहीं की जाती तब तक सभी लोगों को निर्जला और निराहार रहना चाहिए। और फिर जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की ना हो, वो पूजा करने के बाद, फेरी लगाने के बाद में जल, फल या दूध ग्रहण कर सकते हैं। अब आप में से कुछ माताएं बहनें ये भी सोच रही होंगी कि सुबह तो तिथि है नहीं, तो दोपहर में जब तिथि लग रही है तभी हमें पूजा करनी चाहिए। तो दोपहर का मुहूर्त भी आपको बता दिया गया है। जैसी आपकी श्रद्धा हो उसी मुहूर्त के अनुसार आप पूजा कर सकती हैं, फेरी लगा सकती हैं। वट सावित्री व्रत में अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, तो 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से लेकर 7:55 तक आप वट सावित्री व्रत का पारण कर सकती हैं। यानी इस समय में आप अन्न, जल, फल, दूध जो कुछ भी आप ग्रहण करना चाहती हो वो ग्रहण करके अपने व्रत का समापन कर सकती हैं।